सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आओ करें। जरा बताइए तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ये जो परिभाषा है आपको ये लिखनी है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। देशज शब्द का क्या अर्थ है? देशज देश में जन्मा। ठीक है, शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो देशज का शब्द का अर्थ है जो देश में उत्पन्न हुआ हो या जिसका जन्म देश में हुआ हो, जो देश में निर्मित हो, वो देशज कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है, जो देश में निर्मित हो वो देशज कहलाता है। या ये लिख सकते हो जिसका जन्म देश में होता है वो देशज कहलाता है। बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बेटा इसका जो पुस्तक कार्य है वो देखिए आप। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं, शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के खालिस्तान भेद होते हैं 2। प्रयोग के आधार पर शब्दों के खालिस्तान भेद होते हैं 2। ठीक है, और संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द खालिस्तान शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द खालिस्तान शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के खालिस्तान भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। ये जो नीचे शब्द दिए हैं इनके आपको तद्भव रूप लिखने हैं। ग्राम, गांव। करण, कान। ग्राम का गांव, करण का कान। दंत, दांत। दंत, दांत। अष्ट, 8। अष्ट, 8। हस्ती, हाथी। हस्ती, हाथी। दधी, दही। दधी को क्या लिखोगे? दही। फिर तीसरा है निम्नलिखित विदेशी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। टेबल, चौकी। टेबल को क्या बोलते हैं? चौकी। ठीक है, यानी जो टेबल या मेज जिसको हम होते हैं, जो हमारी हिंदी का उसके लिए शब्द होगा वो प्रयोग होगा वो क्या होगा? चौकी। ऑफिस, कार्यालय। ऑफिस, कार्यालय। नसीब, भाग्य। नसीब, भाग्य। अखबार, समाचार पत्र। अखबार, समाचार पत्र। डॉक्टर, चिकित्सक। डॉक्टर, चिकित्सक। आवाज, ध्वनि। आवाज, ध्वनि। फिर यहाँ रचना के अनुसार शब्द पहचान कर उनके सामने रूढ़, यौगिक तथा या योग रूढ़ शब्द लिखिए। पाठशाला शब्द है वो कौन सा है? यौगिक है। पाठ प्लस में शाला से बना है। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से। फल क्या है? रूढ़ है। फल शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। चंद्र शब्द क्या है? रूढ़ है। चंद्र शब्द भी रूढ़ है। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, चारपाई योग रूढ़ शब्द है। प्रधानमंत्री यौगिक शब्द है। प्रधानमंत्री यौगिक शब्द है। हिमालय योग रूढ़ शब्द है। अब उसके आगे देखिए, शब्दों को पहचान कर उनके सामने तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशी लिखिए। फिरंगी विदेशी शब्द है। फिरंगी जो शब्द है वो विदेशी है। चाय विदेशी शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है। खिचड़ी देशज शब्द है। प्रकोप तत्सम शब्द है। प्रकोप क्या है? तत्सम शब्द है। झुग्गी देशज शब्द है। झुग्गी देशज। खिड़की, खिड़की क्या है? देशज। खिड़की भी देशज शब्द है। ओष्ठ तत्सम शब्द है। ओष्ठ तत्सम शब्द है। बदतमीज विदेशी। बदतमीज कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के उचित तद्भव रूप लिखिए। ये जो शब्द है, मुख है, दधी, गृह और सरप, ये जो रंगीन शब्द है इनके आपको तद्भव रूप लिखने हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्त का क्या हो जाएगा? 7। मिठाई देखकर मुख में जल आ गया तो इसको मिठाई देखकर मुंह में जल आ गया। अब जल अगर रंगीन होता तो यहाँ हम लिख देते पानी आ गया।
ठीक है। आज माँ ने स्वादिष्ट दही खिलाया, आज माँ ने स्वादिष्ट दही खिलाया, दही दही। आज हम अपने नए गृह जाएंगे, तो गृह का घर, आज हम अपने नए घर जाएंगे। सर्प बहुत विषैला होता है, सांप बहुत विषैला होता है। तो देखिए बेटा, सर्प का क्या होगा, सांप बहुत विषैला होता है, विषैला भी तत्सम शब्द है, तद्भव क्या लिखेंगे, जहरीला होता है। ठीक है। तो आज की जो हमारा ये पाठ था ये पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो आज हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका पेपर है वो इस बार जो 3rd यूनिट का पेपर होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है। उसके लिए मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।